सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 14 जून। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? रविवार का दिन है और फ्रेश अपडेट में लेके हाजिर हूँ ग्वार के ऊपर। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के डिफरेंट फंडामेंटल्स के पे। जैसा कि जो लोग मुझे हमेशा देखते हैं उनको पता है, आंकड़ों के साथ मैं अपने वीडियो लेके आता हूँ और इस वीडियो में काफी सारे आंकड़े मैं लेके आया हूँ, चाहे वो प्रोडक्शन को लेके हो, चाहे एक्सपोर्ट को लेके हो, चाहे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सीज फायर की खबर निकल के आ रही है, मिडिल ईस्ट में सीज फायर हो चुका है और इसका असर क्या रहेगा ग्वार पे, अभी आपको क्या करना चाहिए। साथ में बात करेंगे हम अल्नीनो के ऊपर, जो सूखे की जो संभावना बताई जा रही है, इसको लेके सोइंग के नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, कौन सी ऐसी फसल है जिसके उस साइड में किसानों का रुझान रह सकता है, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मेरे साइड से रहेगा, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। वादा बाजार में ट्रेड करते हैं, बुद्धि विवेक से करें। वादा बाजार में ट्रेड करना काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोडक्शन के साइड से। 2025-26 जब शुरुआत हुई थी, काफी सारे नंबर्स निकल के आ रहे थे, बहुत सारे नंबर, सबके अपने अपने डिफरेंट। गवर्नमेंट के भी सरकारी आंकड़े मैंने देखे और गवर्नमेंट ने 20 लाख टन का एक अनुमान रखा था प्रोडक्शन का। उसके बाद इंडस्ट्री में देखेंगे तो कोई 3 लाख टन, कोई 6 लाख टन, कोई 10 लाख टन, कोई 8 लाख टन, हर किसी के अपने अपने नंबर है। ग्वार का, इसको भाग्य कहें कि या दुर्भाग्य कहें, कोई स्टैंडर्ड बॉडी नहीं है जो ये नंबर्स को, एक्सपोर्ट सारी चीजों को आकलन कर सके। गवर्नमेंट के जो नंबर आते हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ऊपर नीचे रहते हैं, उन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि धरातल पे जो चीजें रहती हैं उससे बढ़ा चढ़ा के गवर्नमेंट के नंबर्स इधर उधर बनते हुए दिखते हैं। इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप जाएंगे, मैंने भी काफी सारे लोगों से बात की, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो, चाहे मिलर्स हो, चाहे किसान हो, और मेरे हिसाब से इस बार जो ग्वार का प्रोडक्शन का नंबर था 6.5 लाख टन के आसपास था। पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में 13% तक कम नंबर था। प्रोडक्शन का नंबर कम था, सिर्फ ये ऐसे ही नहीं था, हमें अराइवल्स में भी ये चीजें देखने के लिए मिली। और अराइवल्स का नंबर मैंने सरकारी आंकड़े उठाए। आप याद रखिए कि ये सब मैं जो भी चीजें दिखाता हूँ ज्यादातर सरकारी आंकड़े रहते हैं। और ये जो अराइवल्स के नंबर हैं ये मेजर एपीएमसी मंडीज के नंबर हैं, और उसके हिसाब से मैंने जो नंबर पकड़े, और मुझे ऐसा मिला नंबर्स कि ये पिछले साल से 35% कम अराइवल्स अभी तक, अगर आप अक्टूबर से लेकर जून तक देखेंगे तो पिछले साल से 35% तक कम अराइवल्स के नंबर आए हैं। इस बार 2.43 लाख टन के आसपास की आवक हुई थी और पिछले साल अक्टूबर से लेकर जून तक 3.73 लाख टन की, यानी 35% तक कम आवक है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन कम होने की बातें हो रही थी उसका असर आपको अराइवल्स पे भी पड़ते दिखा है, और लगातार अराइवल्स कम होते हुए दिखे हैं। सीजनैलिटी अगर अराइवल्स की पकड़ के चलेंगे तो जनरली ये जो टाइम रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनरली ये पीक टाइम रहता है अराइवल्स का। लेकिन फिर धीरे धीरे आप देखते हैं अराइवल्स कम होते जाते हैं और जून में जनरली डाउन साइड रहता है। जुलाई के बाद फिर धीरे धीरे अराइवल्स 9 के बराबर हो जाते हैं। सितंबर से न्यू सीजन स्टार्ट हो जाता है, सितंबर अक्टूबर से। तो कहने का मतलब है कि आगे चल के भी अराइवल्स अभी डाउन ही रहने वाले हैं। ये जो गिरावट आप देख रहे हैं ये अराइवल्स आगे चल के अभी डाउन ही रहेंगे। अभी 35% तक आवक कम है, आगे भी आवक कम रहेगी। आगे चल के आवक की बातें नहीं होंगी, आगे चल के कितनी सोइंग हो रही है उसके ऊपर बातें होंगी। तो सबसे पहले सोइंग के नंबर्स बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ग्वार डेरिवेटिव नंबर्स पे भी बातें कर लेते हैं। और ग्वार के जो एक्सपोर्ट के नंबर आए हैं, दो चीजें हैं। आपको भी पता है जब ग्वार क्रश होता है तो दो चीजें निकलती हैं आपको, एक ग्वार गम निकलता है और एक चूरी कोरमा निकलता है, या जिसको आप ग्वार मील बोलते हैं। और जो ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट का नंबर मैं देख रहा था सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल के कंपेयर में ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है इस बार, अगर आप अक्टूबर से लेके मार्च तक जब सरकारी आंकड़े पकड़ेंगे तो 124,000 टन यानी 1.24 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले साल 1.27 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था, इस बार 1.24 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ, यानी पिछले साल से ग्वारगम का एक्सपोर्ट कम दिखाया जा रहा है। वहीं अगर आप मील की भी बात करेंगे अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो मील का भी एक्सपोर्ट, मील मतलब चूरी कोरमा, यानी कि 92.2 थाउजेंड टन का एक्सपोर्ट दिखाया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर से लेकर मार्च तक 99.8 थाउजेंड टन का एक्सपोर्ट हुआ था, यानी कि ग्वारगम और ग्वार मील दोनों चूरी कोरमा का एक्सपोर्ट पिछले साल से कम है। और कहने का मतलब ये है कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के जो सरकारी नंबर्स हैं उसके हिसाब से 2.56 लाख टन का ग्वार डेरिवेटिव का एक्सपोर्ट हुआ था, जो पिछले साल से 6% कम है। तो कहने का मतलब है कि इस साल जो ग्वार के एक्सपोर्ट है, चाहे चूरी कोरमा का एक्सपोर्ट हो, चाहे ग्वार गम का एक्सपोर्ट हो, टोटल एक्सपोर्ट कम है। और इसका एक मात्र वजह है जो टैरिफ की बातें हो रही थी, टैरिफ लगा था, यूएसए से कम खरीदारी हुई थी, उसका भी असर आपको देखने के लिए मिला। प्लस इसके साथ साथ जो
ग्वार मील का जो एक्सपोर्ट जाता है भर-भर के, ग्वार मील का एक्सपोर्ट भी स्लो पड़ते हुए दिखा था और उसके चलते भी हमने देखा था कि ग्वार मील का एक्सपोर्ट कम होने से ओवरऑल जो ऑल जो एक्सपोर्ट है, वो कम होते हुए दिखाई दिया था। ग्वार मील जनरली आपको भी पता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो खरीदती हैं। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो लोग सोच रहे होंगे कि क्युमुलेटिव कितना एक्सपोर्ट है, तो क्युमुलेटिव एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे 2024-25 में 4.76 लाख टन के आसपास एक्सपोर्ट हुआ था 2024-25 में, और इस साल अभी तक 25-26 में 2.56 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ। ये जो नंबर है 4.76, ये ग्वारगम प्लस चूरी कोरमा ग्वार मिल, जो जितने भी ग्वार का एक्सपोर्ट है सबको मिला के पूरे साल भर की बातें यहाँ पे हो रही हैं। यानी कि 4.76 पूरे साल का एक्सपोर्ट है 2024-25 का। तो 2.74 लाख टन लास्ट ईयर, और इस साल 2.56, यानी कि टोटल एक्सपोर्ट पिछले साल से कम बताया जा रहा है। अब क्यों कम है, इसका कारण सीधे-सीधे तौर पे ये है कि मील का जो एक्सपोर्ट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सीड लिख दिया है, इसको मील समझिएगा आप। जनरली मील का जो परसेंटेज रहता है टोटल एक्सपोर्ट में, जनरली 25-30%, 40% रहता है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से ये 50% तक पहुंचा है। 2022-23 की बात करेंगे तो 50% टोटल एक्सपोर्ट में 50% ग्वार गम का एक्सपोर्ट था, 50% ग्वार मील यानी चूरी कोरमा का एक्सपोर्ट था। उसी तरह 23-24 में 56% ग्वार गम का एक्सपोर्ट था, और मील का एक्सपोर्ट जो था वो 44% था। 24-25 में 52% आया, और 25-26 में ये 48% आ गया है, और ये 36% है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्वार मील का जो शेयर है टोटल एक्सपोर्ट में पिछले 4-5 सालों से लगातार बढ़ते हुए दिखा है। मतलब 50 जो 30% था वो कहीं ना कहीं 50% के आसपास, 50 से 40 के बीच में रह रहा है। जो ग्वारगम का जो टोटल शेयर रहता था टोटल ग्वार डेरिवेटिव एक्सपोर्ट में 70%, 60 से 70% के आसपास, वो गिर के 50 से 40% के आसपास आ गया है। तो इसके चलते अगर आप देखेंगे, अगर वैल्यू टर्म में देखेंगे, तो ग्वारगम का जो वैल्यू रहती है, ग्वारगम की जो वैल्यू रहती है वो कहीं ना कहीं चूरी कोरमा से वैल्यू ज्यादा रहती है। और ग्वारगम का एक्सपोर्ट नहीं होकर चूरी कोरमा का एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्टर्स को उतने ज्यादा फायदा होता नहीं है। इसके चलते जो प्राइस जितने बढ़ने चाहिए ग्वार के, अभी बढ़ते हुए आपको नहीं दिखे हैं। अब बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन के साइड से हमने बात की, एक्सपोर्ट के साइड से बात की, और अब बात करते हैं थोड़ा सा हम सुपर एल नीनो जो मानसून को लेकर संभावनाएं बन रही है, और इस बार क्या होने की संभावना बनती हुई दिख रही है। इस बार जो संभावना बनती हुई दिख रही है, मेरे हिसाब से जो मानसून के आकलन आए हैं, आंकड़े आए हैं, इस बार बिलो नॉर्मल मानसून दिखाया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जुलाई से सितंबर के बीच में 90% पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अल नीनो आ सकता है। अल नीनो एक ऐसी वेदर फेनोमेनन है कि जब भी ऐसी एल नीनो की स्थिति बनती है, भारत में सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है, और जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ की फसलें हैं, उसकी बुआई पे प्रभाव पड़ता है, उसके यील्ड पे प्रभाव पड़ता है, और 90% इस बार चांसेस है कि अल नीनो बनेगा। और अल नीनो आने से जो संभावनाएं बन रही हैं, ओवरऑल आप देखेंगे ग्वार के भी यील्ड पे आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। अभी तक जो बारिश गिरी है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में 10%, जो जनरली ग्वार जहां होता है, ये जो राजस्थान और गुजरात का जो इलाका है, थोड़ा हरियाणा का, इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 10% कम बारिश हुई है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अभी मानसून आना है, अभी बाकी है, इन इलाकों में बारिश होना बाकी है, और देखेंगे कैसा रहता है। जुलाई में जनरली आती है गुजरात में, चाहे वो आपका हो, चाहे राजस्थान में जनरली जुलाई में काफी अच्छी बारिश होती है। इस बार देखेंगे कैसी बारिश हो रही है, लेकिन जो आकलन निकल के आ रहा है, जो आंकड़े, जो फोरकास्ट निकल के आ रहे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि आगे चल के बारिश इन इलाकों में काफी ज्यादा कम रहने वाली है, और उसके चलते आपको जो बुआई है खरीफ क्रॉप की प्रभावित होते हुए दिखेगी। अब मन में बात है कि कौन सी ऐसी फसल है जिसमें कम पानी और ज्यादा पानी की आवश्यकता रहती है। ये किसान भाई ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैंने भी कुछ रिसर्च किया, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कपास हो और सोयाबीन हो, इसमें पानी की ज्यादा जरूरत रहती है। ग्वार में इन दोनों फसलों के कंपेयर में कम पानी की जरूरत रहती है। मूंग हो गया, बाजरा हो गया, मोठ हो गया, यानी कि कहने का मतलब है कि ग्वार, मूंग, बाजरा, मोठ, इसमें सोयाबीन और कपास के कंपेयर में कम पानी की जरूरत रहती है। पानी की जरूरत रहती है, लेकिन इन दोनों फसलों के कंपेयर में कम पानी और खाद की जरूरत रहती है। तो जो शिफ्टिंग हो सकती है मेरे हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन और कपास स्पेशली कपास के कंपेयर में कपास का एरिया हो सकता है गिरे आपको, और जो शिफ्टिंग होगी ग्वार और मूंग के साइड में, बाजरा के साइड में आपको होती हुई दिख सकती है, क्योंकि इस बार पेस्टिसाइड्स के भी दाम हो, चाहे खाद के भी दाम हो, आपको बढ़े हुए दिख सकते हैं, और कपास में ज्यादा जरूरत पड़ती है इन सारी चीजों की। तो मेरे हिसाब से ग्वार में, मूंग में, बाजरा में, इनमें थोड़ी सी एरिया आपको बढ़ते हुए दिख सकता है। अगर आप
रिटर्न के हिसाब से भी देखेंगे तो ग्वार में जो हमने रैली आते हुए दिखी थी और जो अभी ग्वार के भाव अभी चल रहे हैं 6,000 के ऊपर, ये बहुत ऐतिहासिक भाव है जनरली किसानों के लिए। और अगर ऐसे ही भाव अगर जून में 6,000 के ऊपर भाव चलते हैं तो डेफिनेटली जो ग्वार के किसान है वो ग्वार के साइड में ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। जो खर्चा रहता है ग्वार का कंपेयर में अगर सोयाबीन और कपास के कंपेयर में ग्वार का खर्चा कम रहता है, और उस हिसाब से मुझे लगता है ग्वार का जो एरिया वो बढ़ सकता है, 28.2 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच सकता है। पिछले साल ये 26.8 लाख हेक्टेयर के आसपास था। अब ये एक्चुअल नंबर नहीं है 28.2। आप मेरे तर्क को काट सकते हैं, आप अपना भी तर्क रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एरिया इस बार बढ़ते हुए आपको ग्वार का दिख सकता है। तो देखते हैं क्या रहता है। लेकिन सिनेरियो अभी क्या बन रहा है, सिनेरियो सुपर अल्निनो से आने से ये सिनेरियो बन रहा है कि एरिया भले कम रहे लेकिन इल्ड के लिए जो पानी, जो फसल की ग्रोथ है उसके लिए तो पानी की जरूरत रहेगी, और बारिश कम होगी तो डेफिनेटली इल्ड खराब होगी, और ये कहीं ना कहीं चीजों को सपोर्ट करेगा, भाव को सपोर्ट करेगा। अब आते हैं सीजनैलिटी और भाव को समझने की कोशिश करते हैं, और अभी जुलाई में कैसा संभावना रहता है ग्वार का। अगर ग्वार की प्राइस सीजनैलिटी देखें तो पिछले 5 सालों में सिर्फ एक बार ऐसा रहा कि जो जुलाई में 2022 में ग्वार के भाव नीचे रहे, अदरवाइज जुलाई में ग्वार के भाव बढ़ते हैं, एकदम ही बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी जो संभावना बन रही है जून में, आप देखेंगे एक्मुलेशन होते हुए देखेंगे, फ्रेश खरीदारी होते हुए देखेंगे, और जो भी खरीदारी अगर जून में होती है वो आपको जुलाई तक लोग रख के चलेंगे। और इस बार जो संभावनाएं बन रही हैं, आपको मैंने प्रोडक्शन कम दिखाया था, प्रोडक्शन यील्ड कम होने से प्रोडक्शन इस बार भी कम रहने की संभावना बनेगी, और ओवरऑल सप्लाई आगे चल के कम रहने वाली है। आपने जो एक्सपोर्ट कम होते हुए ये जो देखा था, ये जो नंबर आप देख रहे थे कि एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कम है, ये एक्सपोर्ट के नंबर अगर आप पिछले 4 सालों से देखेंगे तो साल के हिसाब से साल दर साल ये बढ़ते हुए दिखे हैं। इस साल हो सकता है थोड़ा सा कम रहे, लेकिन 5 साल का जो एवरेज है उसके ऊपर ही एक्सपोर्ट बैठेगा, ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल एक्सपोर्ट अगर साल के अंत तक जाएंगे तो 5 साल के एवरेज के ऊपर ये एक्सपोर्ट आपको बैठते हुए दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जो नंबर आ रहा है एक्सपोर्ट का, ये एक्सपोर्ट अक्टूबर से लेकर मार्च तक का ही नंबर है, ये जून मैंने लिख दिया लेकिन मार्च तक का ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये सीज फायर होने के बाद जो चूरी कोरमा की डिमांड है स्पेशली मिडिल ईस्ट से और हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज से, वो बढ़ते हुए दिखेगी, और ये ओवरऑल जो ग्वार का एक्सपोर्ट है वो बढ़ते हुए आपको दिख सकता है। ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है यूएस से बढ़ रहा है, और आप देखेंगे जो रसिया है, रसिया से भी बाइंग बढ़ती हुई दिखेगी। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट आपको आगे चल के बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस लेवल की। ग्वारगम में भी वही सीजनैलिटी है, ग्वारगम में भी जुलाई में भाव बढ़ते हुए आपको दिखते हैं, और आगे चल के संभावनाएं जो बन रही हैं ग्वारगम में भी आपको बनते हुए दिखेंगी। प्राइस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो प्राइस के हिसाब से दो तीन चीजें हैं समझने वाली, और दो तीन चीजें क्या है समझने वाली। अगर आप देखेंगे दिसंबर में हमने रैली आते हुए देखी थी, और लगभग 30% तक भाव बढ़ते हुए दिखे थे, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया। टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो डबल बॉटम जैसा यहाँ पे बनते हुए दिखा था, और ये सपोर्ट लेके मार्केट चल रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस ये था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा, 5900 का लेवल को तोड़ चुका है, ऊपर चल रहा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे जो संभावनाएं बनती हुई दिख रही है, इस बॉक्स में आएगा मार्केट। और ये जो बॉक्स दिख रहा है ये 6500 के आसपास दिख रहा है, यानी कि ग्वार सीड मुझे लगता है कि 6500 के लेवल के लिए तैयार हो रहा है, और आने वाले दिनों में आपको 6500 तक के लेवल आपको दिखाएगा। अगर 6500 के लेवल तोड़ता है तो फिर ये वाला लेवल हम बात करेंगे, और ये लेवल लेवल आ रहा है 7200। तो कहने का मतलब है आगे चल के 6500 से लेके 7200 के लेवल आपको ध्यान में रखने चाहिए। और मैं ये चीज बता दूं, ये मंथली बेसिस का चार्ट है, ये जो भी आकलन में बता रहा हूँ लंबे अवधि के लिए बता रहा हूँ, कम से कम 5-6 महीने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कल ग्वार के भाव गिर गए तो आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था ग्वार के भाव बढ़ेंगे और ग्वार के भाव गिर गए। लंबे अवधि के लिए सोचें, और लंबे अवधि के लिए इस नंबर को आप लेके चल सकते हैं। तो नीचे में जो मेजर सपोर्ट रहेगा, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए 5700 के नीचे भाव नहीं जाने चाहिए। 5700 के नीचे अगर जाते हैं तो ये जो लेवल है 5400 मेजर सपोर्ट रहेगा, लेकिन 5700 को ध्यान में रख के आपको भाव ट्रेड करना चाहिए, और ऊपर में 6500 तक के भाव आपको बनते हुए दिखेंगे। 6500 के भाव इस साल ही आपको बनते हुए दिख सकते हैं, हो सकता है जुलाई या अगस्त में बने, उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर में हो सकता है 7,7200 के भाव बनते हुए दिखे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मेरे हिसाब से ग्वार का पॉजिटिव रहने वाला है। वही हाल ग्वार गम का भी रहेगा। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो एक तरह से डबल बॉटम बन के चल रहा है मार्केट, और नीचे में एक तरह से देखा जाए तो बॉक्स में ये चल रहा है। तो ऊपर में जो सिनेरियो निकल के आ रहा है
मामला 12,500 तक का भी फिलहाल के लिए दिख रहा है, और 12,500 के ऊपर निकलता है तो फिर 14,000 तक की भी संभावना ग्वारगम में आपको बनते हुए दिखेगी। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 10,800 का रहेगा, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आता भी है तो 10,800 मेजर सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे भी फिलहाल नहीं जाना चाहिए। ऊपर में जो संभावना बन रही है 12,500, और उसके बाद फिर 14,000 तक की संभावना आपको ग्वारगम में बनती हुई दिख रही है। तो ऐसे ही रहेगा मार्केट, बाकी भगवान जाने, कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में। जैसे अपडेट्स रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएँगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ग्वार के मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या सच्चाई है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।